औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और शादी की लकीर के सिलसिले में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल। तो पार्ट 6 आपकी खिदमत में हाज़िर है। 5 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलें हम मज़ीद शादी की लाइन्स को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो 5 पहले पार्ट्स में मैं जो चीज़ें बता चुका हूँ वो मैं पहले थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो शादी की एज होती है वो आप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटी उंगली का जो लास्ट पोर होता है, इससे लेके ये जो आपकी हार्ड लाइन है, इसके दरमियान जो लाइंस होती हैं इस जगह पे, यहाँ पर हम शादी की लाइंस को देखते हैं। और शादी की एज को निकालने का तरीकाकार ये होता है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो दरमियान में आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आएगा 40 और इससे ऊपर आएगा 50। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर जितनी लाइन दिल की लाइन के करीब होगी, अगर यहाँ पर शादी की लाइन है लंबी सी, जितनी ये दिल की करीब होगी दिल की लाइन के, तो इतनी जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी दिल की लाइन के बिल्कुल करीब शादी की लाइन है तो आपकी यही 18-20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। और अगर ये छोटी उंगली और दिल की लाइन के बिल्कुल दरमियान में है तो फिर आपकी 20 से 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आपकी लाजमी शादी हो जाएगी, क्योंकि ये मिड जो होता है ये 25 तक होता है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो 35 और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 45। तो मैक्सिमम हम 50 साल की उम्र तक ही शादी की लाइंस को मापते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि नहीं 50 के बजाय 60 तक, तो फिर आपको इन तमाम हिस्सों को 60 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा ना। इस टोटल जो यहाँ ये लेंथ है इसको दरमियान में होगी तो फिर 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। थोड़ी ऊपर 35, 40 और ये 45 और इससे नीचे 25 और इससे नीचे तकरीबन 20। तो ये तरतीब होगी। जितनी लाइन दिल की लाइन के करीब होगी इतनी आपकी जल्दी शादी होगी, और जूं जूं ये ऊपर होती चली जाएगी, छोटी उंगली की तरफ जाएगी, इतनी आपकी शादी लेट होगी। ये तो हो गया जनाब कि आप अपनी शादी की एज को किस तरह माप सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आपके हाथ में लव मैरिज के साइन कौन से होते हैं वो भी आप थोड़ा देख लें। ये जो मैंने हार्ड ड्रा किया हुआ है, अगर हथेली आपकी लंबी है और आपकी उंगलियां भी लंबी हों और उंगलियों की जो टिप है वो आपकी नुकीली होनी चाहिए, तो 100% आपकी लव मैरिज हो सकती है। आपकी हथेली लंबी होनी चाहिए, उंगलियां भी लंबी हों, अंगूठा भी माशाल्लाह लंबा हो, ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत गुलाई में हो, दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन में थोड़ा गैप हो, और दिल की लाइन में भी किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी की लाइन में कट नहीं होना चाहिए, और ब्रेन लाइन आपकी इन 2 उंगलियों के बीच में आके यहाँ पे आके रुकनी चाहिए। तो बाकी किस्मत की लाइन भी अगर आपके पास ज़बरदस्त है, टूटी फूटी नहीं है और ये मून से शुरू हो यहाँ से, और अगर आपकी शोहरत की लाइन भी यहाँ से निकल रही है यहाँ तक पहुँच रही है तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके हाथ में ये जुपिटर माउंट पे यहाँ पे खूबसूरत सा क्रॉस है और ये शोहरत की लाइन के साथ मिल के यहाँ पर कोई ट्राइंगल बन रहा है या इस साइड पे भी ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। और अगर आपकी बहुत ही खूबसूरत शादी की लाइन हो और ये शोहरत की लाइन को काटे ना, इसके साथ टच हो जाए, तो आपकी ना सिर्फ लव मैरिज होगी बल्कि आपकी किसी अमीर फैमिली, किसी बहुत बड़े ख़ानदान में शादी होगी, जिसकी वजह से आपको शादी के बाद दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और आपको इज़्ज़त दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और साथ नेम फेम भी मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त शादी की लाइन मानी गई है। इसमें आपको पार्टनर भी बड़ा हैंडसम और बड़ा खूबसूरत मिलता है। तो शर्त ये है कि ये शोहरत की लाइन को काटे नहीं। अगर ये शादी की लाइन जो है ये शोहरत की लाइन को काट दे और आगे ये किस्मत की लाइन को भी काट दे, तो फिर ये बदनामी का बायस बनती है, और ऐसी शादी में इंसान को बड़ी बदनामी सहनी पड़ती है। सबसे अच्छी वही है
जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए बस। और यहाँ पर अगर ट्राइंगल भी बने और बाकी सारी लाइंस अच्छी हों, जो ये मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ये पोजीशन होनी चाहिए हाथ की, तो आपकी शादी की लाइन जो है वो बड़ी अच्छी मानी जाएगी। और ये शादी की लाइन जो यहाँ पे अगर दो शाखा हो, शुरू में दो शाखा हो, देखिए शादी की लाइन अगर शुरू में दो शाखा हो तो इसको भी अच्छा साइन माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शुरू में तो दोनों ख़ानदान वाले नहीं मानेंगे, हो सकता है आपकी कास्ट अलग अलग हो या कोई भी मसला बने, लेकिन जहाँ पे ये दो लाइंस मिल के एक लाइन बन जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी। इसके अलावा अगर आपकी ये मून माउंट से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होती है, ऐसे ऊपर चली जाती है, ये भी किस्मत की लाइन को काटे ना, तो आपकी शादी जो होती है वो बड़ी कामयाब होती है और ये लव मैरिज का बड़ा ज़बरदस्त साइन है। इसी तरह अगर वीनस माउंट से कोई लाइन निकल के ऐसे किस्मत की लाइन के साथ मिल जाती है और ऊपर चली जाती है मून्स, तो ये भी लव मैरिज होगी, लेकिन ये लव मैरिज आपकी अपनों में होगी। ये अपनों में लव मैरिज का साइन है, ये आउट ऑफ फैमिली गैरों में जो शादी होगी ये उसका साइन है। शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपने वीनस माउंट से देखना है कि कौन सी लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही है। अगर यहाँ से किसी जगह पे भी वीनस माउंट से लाइनें इसके साथ मिलेंगी किस्मत की लाइन के साथ तो शादी अपनों में होगी। और अगर ये मून से ऐसे लाइनें किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही हैं किसी भी जगह से तो आपकी शादी गैरों में होगी, लेकिन होगी लव मैरिज। और वो शादी ना सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी बल्कि उस शादी में आपको रुपया पैसा भी मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरेगी। अब जनाब आपको लव मैरिज का भी मैंने बता दिया कि आपकी लव मैरिज कैसे होगी, कैसी लाइंस होनी चाहिए। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर ठीक है, दिमाग की लकीर बड़ी ज़बरदस्त है, दिल की लकीर भी इन दो उंगलियों के बीच तक आनी चाहिए। ये जो मैंने लाइंस ड्रा की हुई हैं ना, अगर आपके हाथ में ऐसी खूबसूरत लाइन मौजूद हैं और शादी की लाइन भी बड़ी खूबसूरत है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो आपकी शादी लव मैरिज होगी। बाकी अपनों में होगी या गैरों में होगी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जनाब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि आपके हाथ में जो शादी की लाइंस की बाकी की जो किस्में हैं अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद शादी की लाइंस के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलें हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये मैंने जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी ये मैंने उनकी थोड़ी बहुत जो बातें मैं बता चुका हूँ वो भी मैंने आपको बता दी हैं ताकि पार्ट 6 जो लोग देखें वो काफ़ी हद तक मेरी इसी वीडियो को देख के उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, बजाय इसके कि वो चैनल पे जाके वो 5 वीडियोस देखें और फिर उनको वहाँ पे जाके सीखने को मिले। तो मैंने सोचा कि मैं पार्ट 6 में ही अपनी पिछली वीडियो को काफ़ी हद तक रिपीट कर देता हूँ और कुछ नई चीज़ें इसमें बता दूँगा। शादी की लाइन बिल्कुल सीधी होगी, यहाँ पर सीधी शादी की लाइन ये कामयाब शादी को ज़ाहिर करती है, लेकिन ये आम तौर पर चूँकि बिल्कुल सीधी होती है और इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होता तो ये आम तौर पर लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पर सीधी जो लाइन होती है वो अरेंज मैरिज की होती है। लव मैरिज के लिए इसका हल्का सा कर्व में होना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लें, इतना सा कर्व में होना ज़रूरी है। अगर ये हल्की सी कर्व में चलेगी और इसका रुख हल्का सा दिल की लाइन की तरफ होगा तो ये शदीद लव का साइन है कि आप शदीद इश्क करेंगे, किसी के साथ शदीद मोहब्बत करेंगे, ये उस चीज़ का साइन होगा। तो लव और अरेंज मैरिज का आपको पता चल गया। बाकी जो आप लाइंस में डिफेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि देखते साथ ही आपको पता चल जाएगी इसकी शादी में मसले बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ी शादी की लाइन, ये भी लड़ाई झगड़ा मसले मसाइल होंगे। बहुत ही छोटी शादी की लाइन, बिल्कुल छोटी सी शादी की लाइन यहाँ पर हो, छोटी सी लाइन इधर हो, छोटी सी बिल्कुल, तो ये भी शादी नाकाम हो जाएगी। बहुत ही बारीक सी लाइन, ये भी प्रॉब्लम को बताती है। छुरी की तरह किसी के साथ ना, छुरी के साथ जैसे किसी ने अंदर से छुरी के साथ लाइन बनाई हो, अंदर की तरफ दंसी हुई, ऐसे ना अंदर की तरफ दंसी हुई, तो वो जो मोटी भी होगी और ये अंदर की तरफ दंसी हुई होगी। ऐसे पता चलेगा कैसे ना किसी तेज़ आले के साथ ये लाइन बनाई गई है, बड़े वो अंदर तक होती है, तो वो भी प्रॉब्लम का बताती है। इसके अलावा आपकी शादी की लाइन का आगे जाके 2 शाखा होना,
ये भी बताता है कि शादी शुरू में बड़ी ठीक चलेगी लेकिन आगे चल के आपस में इख्तलाफात हो जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। और एक होता है, ये 2 शाखा नहीं होती बल्कि ये 3 शाखा होती है ऐसे करके। अच्छा, इसके चांस होते हैं कामयाब होने के, क्योंकि औलाद की वजह से या ख़ानदान वालों की वजह से या किसी वजह से भी जो जोड़ा होता है उसका आपस में ताल्लुक़ तो इतना नहीं रहता, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से अपनी शादी तोड़ते नहीं। अगर ये 3 शाखा हो, अगर इस तरह हो तो ये इस सूरत में तलाक नहीं होती, क्योंकि ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये इन दोनों को जोड़े रखती है। यानी कि रास्ते तो थोड़े बहुत अलग होंगे लेकिन डाइवोर्स नहीं होगी बच्चों की खातिर या ख़ानदान की वजह से कि 2 ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा ख़राबी होगी। बाज़ दफ़ा इंसान इतना फंसा होता है रिश्तों में कि वो इंसान लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी तलाक देना आसान नहीं होता। तो उस सूरत में ये साइन होता है कि इस सूरत में तलाक तो नहीं होती लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं ऐसी लाइन्स में। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी शादी की लाइन्स में ऐसे कट्स निकल रहे हों, यहाँ से ऐसे, या ये सीधी लाइन जा रही है तो यहाँ से कट निकल रहे हैं, ये 1 या 2 कट भी निकल आए, नीचे की तरफ शाखें निकल आएँ तो शादी में मसले बन जाते हैं। शादी की लाइन शुरू में ही 2 शाखा हो जाए ऐसे, ये तो थोड़ी अरसा शादी चलती है और ये बहुत बड़ा डाइवोर्स का साइन होता है कि ये तलाक हो जाती है। इसके अलावा 2 एक लाइन चल रही है और एक मदम लाइन इसके साथ चल रही है। अगर ये बिल्कुल जुड़ी हुई हो इस शादी की लाइन के साथ तो ये शादी की लाइन को सपोर्ट करती है, ना कि ये दूसरी शादी की लाइन होती है। ये आप कह लें कि ऐसी जो मेरी अपनी स्टडी है, मैंने ये ऐसे लोगों को 2 शादियां करते नहीं देखा जिनकी एक बहुत गहरी लाइन हो, ऐसे गहरी लाइन हो और इसके साथ एक बारीक सी लाइन बिल्कुल शादी की लाइन के साथ चल रही हो, तो बिल्कुल ये वही काम करती है जो आपकी गार्डियन एंजल लाइन करती है, इनके ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन। तो ये भी शादी की लाइन की हिफाजत कर रही होती है। ये शादी की डबल लाइन जो होती है बहुत गहरी लाइन के साथ बिल्कुल हल्की होती है, तो दोनों गाढ़ी नहीं होंगी, ये जो नीचे वाली होगी ये थोड़ी हल्की होगी। तो ये शादी की लाइन को सपोर्ट देती है, क्योंकि अगर आपकी शादी में मसले आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो इस लाइन की वजह से आप दोनों में सुलह हो जाती है और रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। लेकिन अगर 2 पैरेलल लाइनें ऐसे चले थोड़े थोड़े फासले पे, लेकिन 2 पैरेलल लाइनें चले तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इंसान जिसके साथ शादी करे वो मोहब्बत किसी और के साथ करे, यानी कि वो रह तो वो किसी और के साथ रहे लेकिन उसके दिल में कोई और है, ये उस चीज़ का साइन होता है। लेकिन वो जो मैंने आपको पहले साइन बताया उसमें ये लाइन जो इसके साथ साथ चलेगी, बिल्कुल बारीक लाइन होगी। ये तो दोनों गाढ़ी लाइनें हैं ना, तो ये फ़र्क होता है इसमें। अब जनाब शादी की लाइन पे अगर कोई बहुत मोटा तिल आ जाता है, जैसे ये शादी की लाइन है, इस पे बहुत मोटा तिल आ जाए, यहाँ पर तिल आ जाता है, यहाँ पे तिल आ जाता है, यहाँ पे तिल आता है, तो ये शादी में प्रॉब्लम बनेंगे, शादी में अच्छी खासी बदनामी भी होगी और उस लम्हे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे और आपकी शादी टूटने के करीब चली जाती है। यानी कि ये जो तिल होता है ना, ये लड़ाई झगड़े बदनामी ये इस चीज़ का बताता है, ये अच्छा साइन इसको नहीं माना गया। इसके अलावा अगर कोई धब्बा हो, आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ना शादी की लाइन ऐसी होती है तो ऐसे धब्बा सा होता है, ऐसे वो तिल भी नहीं होता लेकिन धब्बा सा बना होता है, तो इसको भी अच्छा नहीं माना गया। अगर धब्बा है या तिल है, इसको शादी की लाइन को अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर ये आपकी शादी की लाइन के एंड पे क्रॉस हो, यहाँ पे क्रॉस हो या इस जगह पे क्रॉस हो, जब भी क्रॉस आएगा शादी की लाइन में मसले बनेंगे, शादी में प्रॉब्लम आएगी और इंसान को इसका नुकसान होता है। इस तरह अगर शादी की लाइन में ऐसे जज़ीरा बन रहा है, शुरू में जज़ीरा बन रहा है, दरमियान में जज़ीरा बन रहा है या एंड में जज़ीरा बन रहा है, या ये बनी ही ऐसे जज़ीरों के साथ है, ये जज़ीरों वाली अगर होगी तो फिर तो बिल्कुल ही ये शादी नहीं चल सकती, ये शादी टूट जाएगी। लेकिन अगर शुरू में जज़ीरा होगा तो शुरू में बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे, अगर दरमियान में होगा तो फिर दरमियान में जाके प्रॉब्लम बनेंगे, और अगर एंड पे जज़ीरा होगा तो हो सकता है शादी के 20 साल बाद या 30 साल के बाद आपकी शादी में बहुत बड़े मसले बने और आपकी शादी टूटने की तरफ चली जाए। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है,
या छोटी उंगली के बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है, चढ़ जाती है, तो ऐसे लोग शादी तो करते हैं, जिनसी ख्वाहिशात, ज़ाहिर है हर इंसान की एक ज़रूरत होती है, वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील तो चाहता है ऐसा बंदा जिसकी शादी की लाइन की ऊपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन ये गलत रिलेशन बनाता है। ये जो एक होती है मियाँ बीवी वाली और बच्चों को पालने वाली ज़िम्मेदारी, ऐसा इंसान उससे दूर भागता है। ऐसा इंसान बाज़ारी औरतों के साथ ताल्लुक़ बनाएगा और वहाँ पे अपने पैसे ज़ाया करेगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा। लेकिन ऐसे बंदे पहली बात तो ये कि शादी करते नहीं, अगर कर भी लें तो जल्दी ये डाइवोर्स दे के ज़िम्मेदारियों से भाग जाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते जिनकी शादी की लाइन ऊपर की तरफ जाए। और इसी तरह शादी की लाइन अगर ऊपर की तरफ जाए तो अच्छी नहीं होती, और इसी तरह अगर ये शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरे, अगर ये नीचे की तरफ गिरे तो इसको भी अच्छा नहीं माना गया। ऐसे शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये जब नीचे की तरफ गिरती है तब भी इंसान को अपने सामने वाले पार्टनर के साथ कोई इत्मीनान का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इंसान अपने पार्टनर से मायूस हो जाता है, एक दूसरे से एतबार उठ जाता है, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है वो टूटने की तरफ चला जाता है। अगर शादी की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो और इसमें से एक हल्की लाइन नीचे दिल की लाइन के साथ टच हो तो इसको बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, इसको अच्छा मानेंगे। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे गिर के ये दिल की लाइन के साथ जुड़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप का जो पार्टनर है वो आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। ये बेवा अगर लड़की के हाथ में हो तो वो बेवा हो जाती है, और अगर मर्द के हाथ में हो तो वो रंडवा हो जाता है, उसका पार्टनर उससे पहले चला जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये फ़ौरन शादी के फ़ौरन बाद ऐसा हो, शादी के कुछ अरसे बाद ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लकीर है वो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच के और एक लाइन जो है वो इसको शोहरत की लाइन को भी काटती है और दिल की लाइन को भी काटती है, तो या दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है एक शाख, तो ऐसे मर्द आवारा होते हैं। ऐसे लोगों की भी शादी आमतौर पर टूट जाती है। इसी तरह अगर ये लाइन सीधी बिल्कुल जाए, शोहरत की लाइन को भी काटे और ये किस्मत की लकीर को काटे, दिल की लाइन को काटती हुई ये मरीख तक आ जाए तो इसको भी अच्छा नहीं माना गया। और ये अगर रास्ते में ऐसे इसमें कट्स भी हों, जजीरे भी हों, कट्स भी हों, तो ऐसी शादी भी आमतौर पर टूट जाती है। इसी तरह अगर मरीख से कोई लाइन, ये मरीख माउंट होता है आपका, यहाँ से एक लाइन चल के ये शादी की लाइन को काट दे तो इंसान अपने गुस्से की वजह से अपनी शादी को तोड़ देता है। और इसी तरह अगर ये वीनस माउंट से कोई लाइन शादी की लाइन को जाके काट दे तो आपके किसी रिश्तेदार की वजह से, आपकी किसी बहन या अम्मी की वजह से या अब्बू की वजह से, किसी भी आपके रिश्तेदार की वजह से आपकी शादी टूट जाती है। ये अच्छा साइन नहीं होता। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन ये नीचे की तरफ गिरती है और ये दिमाग की लाइन को काट देती है तो या दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाती है तो आपका जो शोहर होगा वो बड़ा जालिम होगा, मारपीट करने वाला होगा, और उस वजह से आपकी शादी जो है वो टूट सकती है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर मून से एक लाइन निकल के ये शादी की लाइन को काटे नहीं, इसके साथ जुड़ जाए तो ये भी बड़ा ही आइडियल लव मैरिज का साइन है। आपकी बड़ी ज़बरदस्त कामयाब लव मैरिज होती है और इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लकीर ये इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी बड़ी खूबसूरत शादी की लाइन है, लेकिन इसको ऐसे ही कोई लाइन काट देती है, यहाँ से काट दे या आगे से बिल्कुल एंड पे काट दे तो आपके किसी रिश्तेदार की वजह से आपकी शादी टूटती है। यानी कि मियाँ बीवी में तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन किसी तीसरे बंदे की वजह से ऐसी शादी जो होती है वो टूट जाती है। बाकी बहुत ज़्यादा खोखली सी अगर हो लाइन तो वो भी टूट जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे करके चल रही हो तो वो भी टूट जाती है। और इस तरह अगर एक लाइन चल के और एक लाइन यूँ चली हुई ये भी टूट जाती है। यूँ करके यूँ, यानी कि कोई भी ब्रेक आएगा ना अगर शादी की लाइन में तो वो शादी टूट जाएगी। इसी तरह आपको एक और साइन बताता हूँ, बड़ा मज़े का है वो भी, कि अगर आपकी एक शादी की लाइन यूँ है और यहाँ से एक लाइन निकल के फिर ऐसे हो जाता है तो ये किस चीज़ का साइन होगा? देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर इसके साथ जुड़ी और फिर ये ऐसे आगे चल पड़ी, यूँ, फिर एक लाइन ऐसे निकली, फिर यूँ चल पड़ी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी
या तो जिसके साथ मंगनी होगी एक दफ़ा आपकी मंगनी टूट जाएगी और जिसके साथ आपकी मंगनी टूटेगी उसके साथ दोबारा आपकी मंगनी हो जाएगी और दोबारा आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये साइन इस तरह से चल के इस तरह ये साइन होता है, थोड़ा सा किसी भी तरीके से ये हो सकता है, ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, यानी कि पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ कनेक्शन होता है। तो उस सूरत में आपकी जो है ना वो शादी चल पड़ती है। बाज़ दफ़ा ये ऐसे होके भी हो सकता है, ये ऐसे होके भी ऐसे हो सकता है कि यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ जाए फिर ऊपर होके इस तरह भी ये साइन बन सकता है। तो ये वाला साइन और ये वाला साइन भी, यानी कि एक दफ़ा आपकी तलाक हो जाएगी फिर आपकी उसी बंदे के साथ दोबारा सुलह हो जाती है और तलाक के बाद आपकी दोबारा उसके साथ शादी हो जाती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो ये भी बहुत दिलचस्प होता है मैरिज लाइंस में। इसके अलावा अगर शादी की लकीर पे ऐसे मसलस बना हुआ है तो ट्रायंगल बनी हुई है, इसको बहुत अच्छा माना गया है, रुपया पैसा दौलत भी मिलती है। और बाज़ दफ़ा ये मसलस कुछ इस तरीके से बनती है ऐसे, ये ट्विन जड़वा बच्चों का साइन होता है, ठीक है, क्योंकि शादी की लाइंस के ऊपर जो इस तरह की खड़ी लाइंस होती हैं वो शादी की लाइनें होती हैं, लेकिन जो लाइन ये औलाद की लाइन अगर शादी की लाइन को काट दे तो ये शादी में रुकावट को ज़ाहिर करती है कि आपकी शादी किसी तीसरे बंदे की वजह से टूटेगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी जो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, बाकी शादी की लाइन आपकी जिधर भी ये आगे की तरफ जाए, शोहरत की लाइन को काट दे या किस्मत की लाइन को काट दे या दिल की लाइन को काट दे, शादी आपकी टूट सकती है। और यही लाइन अगर ये नीचे की तरफ गिर के यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ से गिर के ये नीचे की तरफ आ जाए तो शादी टूट जाती है। तो फ्रेंड्स तकरीबन मैंने शादी को 30, 35 या 40 किस्में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। तो यही मोटी मोटी लाइंस होती हैं आपके हाथ में। बाकी थोड़ी बहुत जो है वो आप अपने एक्सपीरियंस से अपने तजर्बे से भी शादी की लाइंस को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा वसी इल्म है। तो आप अपने तजर्बे से अपने एक्सपीरियंस से ही आप जान सकते हैं कि आया ये कामयाब शादी की लाइन है, ये इस शादी में मसले बनेंगे। बाकी जो पार्ट 7 है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी की लाइन हाल में बाकी और कौन से साइन होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी शादी नाकामी की तरफ जा सकती है और आपकी शादी में प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो वो पार्ट 7 होगा। पार्ट 7 भी इंशाल्लाह ताला मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो ये मैंने 7 हिस्सों में ये शादी की लाइंस को एक्सप्लेन की है। तो 7 हिस्सों में आपको मेरा ख्याल है किसी भी यूट्यूबर जितने भी पामिस्ट बैठे हुए हैं किसी ने भी 7 हिस्सों में शादी की लाइंस को डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह ताला मैं 7वां हिस्सा भी अपलोड करूँगा और उसमें जो चीज़ें रह गई हैं मैं उनको भी डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पामिस्ट्री सीखने को मिलेगी। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे किसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट, आपकी जन्म कुंडली जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, वीडियो को लाइक अभी कर दें। तो प्लीज़ जो बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप हर बंदा मुझे लाइक कर देगा तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का कुछ ना कुछ सिला ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ी हौसला अफजाई आपकी तरफ से हो जाएगी। तो मैं जनाब रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटा सा लाइक बनता है तो ज़रूर कर दें। बड़े दिल वाले जो लोग होते हैं ना वो किसी का हक नहीं रखते। तो आप बड़े दिल के मालिक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।